Hi everyone, welcome to Prelims Pro. Welcome to this video lecture on Indus Valley Civilization. This is going to be useful for upcoming 70th PPSC Prelims exam. तो सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर के कंटेंट्स को देख लेते हैं कि आखिर हमें लेक्चर्स में क्या क्या कवर करना है। तो ट्रस्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो मैंने अपने नोट्स इंक्लूड किए। मैं कोशिश करूँगी कि इसको जल्दी से रिवाइज़ करवा दूँ आपको। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे आईवीसी का, फिर एक्सटेंड और एरिया, एएसआई के बारे में थोड़ा सा फैक्ट्स देखेंगे, साइट्स एंड एक्सप्लोरर्स, फैक्टॉइड्स, फिर साइट्स एंड मेजर फाइंडिंग्स मतलब कहाँ पे क्या क्या मिला, टाउन प्लानिंग, इकोनॉमी, ट्रेड, सील्स एंड स्क्रिप्ट, एग्रीकल्चर एंड पॉटरी, सोसाइटी, रिलीजन, एनिमल्स नोन, आर्ट एंड क्राफ्ट, फिर डिक्लाइन ऑफ आईवीसी, फिर कुछ बीपीएससी के पीवाईक्यूज है और फोकस एरिया। तो इस लेक्चर को थोड़ा पेशेंस से देखें, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, मतलब बिटवीन 10 to 15 मिनट्स। मैं कोशिश करूँगी फॉर जल्दी ही ख़त्म कर दो इसको, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं तो उसको मिस ना करें। सबसे पहली स्लाइड देखते हैं, तो इंट्रोडक्शन टू आईवीसी। इंट्रोडक्शन के बाद इसका नाम देखें तो सबसे पहला ओल्डेस्ट नेम जो था इंडस सिविलाइजेशन था। उसके बाद फर्स्ट साइट जो एक्सकवेट की गई वो हड़प्पा थी, इसके लिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाने लगा। टाइम पीरियड देखिए तो 2500 BC से 1750। एक्चुअली हड़प्पन सिविलाइजेशन के 3 फेजेस है, अर्ली फेज़ और मेचर फेज़, और उसके बाद ये एनसीईआरटी में मिलेगा आपको। और उसके बाद जब डिक्लाइन होने लगा तो उसके बाद का जो फेज़ है लेटर फेज़ जो है, उसके बाद तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो ये जो टाइमलाइन है ये मेजर फेज़ का है। उसके बाद नेम ऑफ आईवीसी, ये जो नाम था सर जॉन मार्शल ने दिया था। मैंने इनकी फ़ोटो लगा रखी है यहाँ साइड में। आईवीसी जो प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है, ये बीपीएससी में बहुत पहले आ चुका है। और सिविलाइजेशन बोले तो ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। कुछ बुक्स हैं इंपॉर्टेंट, जॉन मार्शल इन्होंने लिखी थी मोहनजोदाड़ो एंड आईवीसी। स्पेलिंग गलती हो सकती है क्योंकि मैंने नेट पे देखा था। फिर उसके बाद मार्टिमर व्हीलर जो इन्होंने एक बुक लिखी थी, इसका नाम है सिविलाइजेशन ऑफ आईवीसी एंड बियॉन्ड। और वी गॉर्डन चाइल्ड वो न्यूलिथिक रेवोल्यूशन वाले जो थे, उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन भी बोला था। अब चलते हैं नेक्स्ट साइड पे, एक्सटेंड एंड एरिया। सबसे पहले मैं आपको पिक्चर दिखा दूँ तो ये है नॉर्दर्न मोस्ट साइड मांडा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद ये है आलमगीरपुर जो यूपी में है, तो यूपी दिख रहा है, पी छुप गया। और दायमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है, और सुतका गेंडोर ये पाकिस्तान में, बालूचिस्तान में। तो ये इसके 4 साइड मतलब 4 एक्सटेंडेड एरियाज़ है, नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट। उसके बाद स्प्रेड ओवर अगर कंट्रीज़ की बात करें तो सिंध, बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान, इंडिया और अफ़गानिस्तान, ये 3 हैं। इंडिया में जो साइट्स हैं वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी, नॉर्दर्न महाराष्ट्र, पर बिहार में नहीं मिलेंगे। और अफ़गानिस्तान में जो 2 साइट्स है ये शोतुगाई करके और मुंडीगाग करके, नाम थोड़ी अजीब से पर याद करना पड़ेगा। एक गेटवे टू आईवीसी का अगर एमसीक्यू बनता है तो फिर उसका आंसर होगा हड़प्पा। और शेप की बात करें तो ट्रायंगुलर इन शेप है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसमें हम लोग एएसआई और साइट्स एंड एक्सप्लोरर्स के बारे में जानेंगे। तो एएसआई के बारे में कुछ फैक्ट्स है जो कि याद ही करने होंगे। 1861 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। फादर ऑफ एएसआई या फिर फाउंडर बोले तो अलेक्जेंडर कनिंगम, ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी थे एएसआई के। उस टाइम के वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। और फर्स्ट इंडियन डीजी का नाम है दयाराम सैनी, ठीक है, जिन्होंने हड़प्पा को भी एक्सकवेट किया था। तो ये साइट्स एंड एक्सकवेटर्स वाली स्लाइड है। तो हड़प्पा को एक्सकवेट किया था दयाराम सैनी ने, मोहनजोदारो को आर.डी. बनर्जी। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ये इसको लर्न ही करना पड़ेगा। सुतका गेंडोर स्टेन, चानुदाड़ो एन.जी. मजूमदार, अमरी भी एम.जी. मजूमदार। फिर कलीबंगा करके जो साइट है उसका अमलानंद घोष, लोथल एस.आर. राव, बनावली आर.एस. बिस्ट। धोलावीरा जो है वो 2 नेम हो सकता है इसमें, एक जेपी जोशी, इन्होंने डिस्कवर किया था पहले, बाद में एक्सकेवेशन का जो काम था वो आर.एस. बिस्ट ने किया था। कैपिटल सिटीज़ की बात करें तो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, और मोहनजोदारो को का 2 निकनेम है, गार्डन ऑफ सिंधु और माउंट ऑफ डेड। अब चलते हैं नेक्स्ट साइड पे जो कि फैक्टॉइड्स वाली स्लाइड है। इसमें अगर लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी की बात करें तो वो मोहनजोदारो है। इंडिया में बात करें तो राखीगढ़ी है। और एक ही ऐसी साइट है जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। आपको पता होगा कि सिटाडेल था और लोअर टाउन था और एक और है मिडिल टाउन। तो मिडिल टाउन सब जगह नहीं मिलेगा,
वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह मिलेगा और वो जगह है धोलावीरा। उसके बाद एक ऐसा टाउन था जो कि ना ही फोर्टिफाइड था ना ही डिवाइडेड था, वो था चानोदारो। और एक जगह है जिसमें सिटाडेल और लोअर टाउन दोनों के दोनों फोर्टिफाइड थे, तो वो है कालीबंगा। और वुडन ग्रैनरी एक जगह मिलेगी लोथल में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, मेजर फाइंडिंग्स साइट्स। तो कौन कौन सी जगह क्या मिले। हड़प्पा की बात करें तो 6 ग्रैनरीज मिले हैं एक लाइन से, यहाँ पे 6 ऐसे करके बने हुए थे ग्रैनरीज। और मेल टॉर्सो रेड सैंडस्टोन, इसकी फ़ोटो शायद एनसीईआरटी में दी हुई है। और मोहनजोदारो से रिलेटेड बहुत कुछ है, जैसे ग्रेट बाथ, जितना भी ग्रेट है ना वो सब मोहनजोदारो में। और ये लार्जेस्ट बिल्डिंग भी है सिविलाइजेशन की, ग्रेट ग्रैनरी। उसके बाद पशुपति महादेव की जो सेल वो भी मुझे मोहनजोदारो से मिली। डांसिंग गर्ल जो ब्रॉन्ज स्टैचू है वो भी वहीं से मिली। बियर्डेड मैन की स्टैचू, 20 पिलर्ड असेंबली हॉल, एक बड़ी सी हॉल होगी 20 पिलर्स वाली, वो भी मोहनजोदारो में। एंड ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर, ये भी मोहनजोदारो से मिला। नेक्स्ट बात करें लोथल की, तो लोथल से डॉकयार्ड मिला है, राइस हस्क, फायर अल्टार्स, डबल बरियल मतलब मेल और फीमेल दोनों एक साथ, और टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप। तो ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चले तो एक और है धोलावीरा के बारे में, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा वाटर रिजर्वायर मिला है और लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ IVC वुडन बोर्ड में लिखा है, पर ये बोर्ड शायद स्टोन का था। और एक स्टेडियम भी यहाँ पे मिला है, और ये वो इसमें ना 10 लीटर्स है, तो ये भी धोलावीरा से मिला है। उसके बाद बात करें बनावली की, तो यहाँ पे ओनली सिटी विद रेडियल स्ट्रीट्स जो हर डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करके जाते हैं। उसके बाद रोपर पंजाब में है, वहाँ पे फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये एक MCQ बन सकता है 1947 के बाद। और यहाँ से कॉपर एक्स भी मिला है। अब बोन्स ऑफ हॉर्स एक जगह से मिला है, सुरकातोड़ा, ये गुजरात में जगह है। वैसे हॉर्स सेंट्रिक नहीं था ये सिविलाइजेशन, हॉर्स के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। टाउन प्लानिंग और ट्रेड की बात करें नेक्स्ट, तो वहाँ पे टाउन प्लानिंग कैसी थी, ग्रिड सिस्टम फॉलो होता था, यूज़ ऑफ बर्न ब्रिक्स, और ब्रिक्स का भी स्टैंडर्ड साइज़ होता था, रेशियो होता था। अंडरग्राउंड ड्रेनेज था और ऊपर से उस पर स्लैब भी रखा रहता था। टाउन और सिटी 2 पार्ट्स में यूजुअली डिवाइड होते थे। सिटाडेल जो उठा हुआ पार्ट होता था, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स मिलती थी। ये वेस्ट साइड में होता था, वेस्टर्न साइड में, और हाई होता था और स्मॉल होता था एरियाज़ का। और अगर इसकी बात करें लोअर पार्ट की, तो ये कॉमन पीपल के लिए होता था, वो वेस्ट में था। तो ये ईस्टर्न साइड था, वो स्मॉल था, तो ये लार्ज था। तो ये 2 पार्ट में ऐसे डिवाइडेड था। फॉरेन ट्रेड की बात करें तो मेसोपोटामिया से, सुमेर से, जो आज इराक है वहाँ से ट्रेड होता था, बहरीन, ओमान, ईरान, ये सब जगहों से ट्रेड होता था। कैसे पता चला, क्योंकि वहाँ से सील्स मिले हैं IVC के, और वहाँ के सील्स यहाँ मिले हैं जो कि सिलेंड्रिकल शेप में, राउंड शेप में, बहुत सारे शेप में थे। और मेसोपोटामिया टेक्स्ट में मेलुआ करके एक वर्ड है, वो इंडस रीजन के लिए यूज़ किया गया। और उस टाइम पैसे वैसे तो थे नहीं, मतलब पैसे का कोई सिस्टम था नहीं, तो बार्टर सिस्टम यूज़ किया जाता था, सामान के बदले सामान। इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखा जाए तो मिनरल्स आता था अफ़गानिस्तान और ईरान से, जेड, ये जे है तो जेड आता था चाइना से, गोल्ड कर्नाटका से, अफ़गानिस्तान ईरान से, सिल्वर अफ़गानिस्तान ईरान साउथ इंडिया से। टिन की बात करें तो बिहार अफ़गानिस्तान, ये मुझे एक बुक में मिला है इसलिए मैंने बिहार को इंक्लूड किया। और लैपिस लेज़ुली करके वो अफ़गानिस्तान से। तो कुछ इंपोर्ट होता था तो एक्सपोर्ट भी होता था। एक्सपोर्ट होता था क्या, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सारा, फिर कॉटन के गुड्स यूज़ होते थे। तो बोला जाता है कि इंडस पीपल जो थे वो पहले थे कॉटन प्रोड्यूस करने वाले। टेराकोटा के फिगर्स, पॉटरीज, बीड्स फ्रॉम चानोदाड़ो में बीड फैक्ट्री थी, तो वहाँ से बीड्स भी भेजे जाते थे। कॉर्न शेल भेजे जाते थे लोथल के। आइवरी प्रोडक्ट्स, कॉपर, ये सब चीज़ यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते थे। सील्स और स्क्रिप्ट की बात करें तो इस सील्स की मैंने फ़ोटो लगा रखी है। तो ये जो सील है यहाँ पे, ये पिक्टोग्राफिक इनकी स्क्रिप्ट है, ऊपर में लिखा रहता था और नीचे में एनिमल मोटिव हुआ करता था, यानी कुछ ना कुछ एनिमल बना रहता था। और ये मेरे बनाई हुई सील है जो कि दिखने में बहुत ही गंदी है, तो इस पर ध्यान ना दें। शेप्स की बात करें, स्क्वायर, सर्कल, अलग अलग शेप्स में सील होते थे, स्टी टाइट के बने हुए होते थे। इसमें एनिमल प्लस स्क्रिप्ट दिखेगा आपको। और सबसे ज़्यादा मोस्टली जो हम्पलेस बुल की फ़ोटो होती थी, लाइक इसका हम्प नहीं है उस टाइप का। और एक सील पे स्वास्तिक का भी सिंबल मिला है, और सील पे हॉर्स को कहीं भी डिपिक्ट नहीं किया गया है। अर्लीस्ट मेंशन ऑफ IVC की अगर बात करें तो ऋग्वेदा में IVC को मेंशन किया गया, पर ये
इस नाम से मेंशन किया गया है। उसके बाद स्क्रिप्ट की बात करें तो स्क्रिप्ट इनकी पिक्टोग्राफ थी, अल्फ़ाबेट प्लस पिक्चर्स, लोगो सिलेबिक थी, मतलब हर ईच वर्ड सिंबल फॉर वन वर्ड। और बॉस्ट्रोफिडॉन कहने का मतलब कि एक बार राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखे और फिर दूसरे लाइन में लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखे, ऐसे ऑल्टरनेट लिखते थे, इसको बोलते हैं बॉस्ट्रोफिडॉन। और नॉट डिसिफर्ड, क्योंकि पता नहीं चला कि इनकी क्या मतलब, इनके स्क्रिप्ट का क्या मतलब होता था। एग्रीकल्चर एंड पॉटरी की बात करें नेक्स्ट टॉपिक में, तो एग्रीकल्चर ये लोग वेजिटेरियन भी थे और नॉन वेजिटेरियन भी थे, फिश और बर्ड्स भी खाते थे। 1-2 साल पहले न्यूज़पेपर में भी ऐसा आया था IVC पीपल क्या क्या खाते। मेन क्रॉप्स की बात करें तो वीट, बार्ले, चिकपीस, मस्टर्ड, मिलेट्स, ये सब है इनके मेन क्रॉप्स। फ्रूट्स में भी वाटरमेलन, डेट्स, और वो जो मेहंदी आता है हिना, वो भी। राइस भी, लोथल और रंगपुर से राइस के भी एविडेंस मिले हैं, ग्रेप्स वगैरह सब। और अगर एग्रीकल्चर के एविडेंस की बात करें तो प्लगफील्ड वुडन, एक्चुअली वुडन यूज़ होता था, तो ये कालीबंगा से मिला है। या डबल क्रॉपिंग सिस्टम का भी एविडेंस है। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लग, ये बनावली और बहावलपुर से मिला है, ठीक है, नाम याद करने पड़ेंगे आपको। इरिगेशन के लिए कैनल्स और वेल्स दोनों यूज़ होते थे। पॉटरी की बात करें तो अब एग्रीकल्चर है, फूड है, तो खाने रखने के लिए बर्तन भी चाहिए, तो पॉटरीज भी यूज़ होते थे। तो ये वेल बेक्ड होते थे, अच्छे खासे बने हुए, फाइन होते थे डेकोरेशन में। लाइक आप देख सकते हैं बहुत सारे पैटर्न्स, पत्ते वत्ते बने होते थे, फिर जानवर के फ़ोटोज़ होते थे, सर्कल, ज्योमेट्रिकल पैटर्न, सब कुछ बने होते थे। और अलग अलग टाइप के थे पॉटरीज, लाइक डिश ऑन स्टैंड, फिर जार्स होते थे एस शेप के, बाउल्स मिलेंगे, पॉट्स मिलेंगे, परफोरेटेड वो छेद वाले भी मिलते थे, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के पॉट्स मिलते थे। उसमें डेकोरेशन में बताया ही आपको मैंने, लाइन्स, लीव्स, पाम, पीपल के लीव्स, सर्कल्स, फ्लोरा फौना, मतलब पेड़ पौधे नहीं बोलेंगे, मतलब छोटे छोटे पौधे, और बहुत सारे जानवरों की फ़ोटो, फिश की फ़ोटो, ये सब बने होते थे। यूज़ तो कॉमन सेंस की बात है कि स्टोर करने के लिए ग्रेन्स और वाटर। तो नेक्स्ट साइड पे चलते, सोसाइटी एंड रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे। सोसाइटी बेसिकली अर्बन सोसाइटी थी और 3 तरह के सोशल ग्रुप्स हुआ करते थे, रूरल क्लास, वेल्दी पीपल, मर्चेंट्स, एंड जो काम करने वाले लेबर्स होते थे। और ये लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, इसलिए जब ये लोग बरी करते थे डेड को तो उनके साथ बहुत सारी चीज़ें रख देते थे। और ये लोग नज़र टोटके में भी बिलीव करते थे, इसलिए बहुत सारे एमुलेट्स भी पहनते थे। फिर गारमेंट्स में ये लोग कॉटन, सिल्क और वुल के बहुत सारे धोती, शॉल, ये सब पहनते थे। एक जो बियर्डेड मैन का स्टैचू मिला है उसमें बहुत सुंदर सी शॉल उन्होंने ओढ़ रखी है, उसकी फ़ोटो मैंने बाद के साइड में लगा रखी है, आपको दिखाऊंगी। ओलिगार्की सोसाइटी भी बोल सकते हैं, जिसमें रूल ऑफ फ्यू, मतलब जो पावरफुल होते थे रूलर, मर्चेंट, उनका चलता था। रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करें तो सेकुलर सिविलाइजेशन था, ऐसे कोई रिलीजन का डोमिनेंस नहीं था, टेम्पल्स नहीं मिले, पर प्रीस्ट की एक स्टैचू मिली है। एनिमिज़म था, एनिमिज़म कहने का मतलब कि नेचर वर्शिप, पेड़ पौधों की पूजा करना, और योनि और फैलिक वर्शिप भी होता था उस टाइम में। एक सील भी मिला है सप्त मातृका का, और एक पशुपति महादेव का, तो ये देवी की सील है और ये महादेव की सील है। और मूर्तियों की भी पूजा होती थी। फायर अल्टार्स पे मिले हैं जो यज्ञ करने के काम आते होंगे। पशुपति महादेव सील की बात करें तो इसमें एक एलिफेंट था, मतलब 6 एनिमल्स हैं टोटल, 5 तरह के डिफरेंट एनिमल है, काउंट करते हैं। एलिफेंट, टाइगर 2, राइनो 3, बफेलो 4 और 2 डियर। तो 1 डियर अगर लें तो 5, तो 5 तरह के डिफरेंट एनिमल्स हैं और टोटल नंबर देखें तो 6 है। डेड का बरियल कैसे होता था, तो एक कंप्लीट बरियल जैसे अभी इस्लाम में फॉलो होता है, एक फ्रैक्शनल जैसे पारसीज़ में होता है। पारसीज़ में क्या किया जाता था पहले कि बॉडी को खुले में छोड़ दिया जाता था ताकि वो सब खा जाए उनके बॉडी को, बर्ड्स वगैरह। उसके बाद में उनके बोन्स को क्रीमेंट किया जाता था। फिर एक क्रीमेशन भी होता है, बरी किया जाता था, सॉरी। फिर क्रीमेशन वाला अपना जो प्रैक्टिस है हिंदूज़ में, वो भी। और इनका जो डायरेक्शन होता था डेड का, नॉर्थ और साउथ में, जैसे अभी रखा जाता है वैसे। एनिमल्स उस टाइम कौन कौन से, कैटल्स को जेबू बोला जाता था, मतलब टोटल मिला के कैट, डॉग, राइनो, एलिफेंट, डियर, बोर, घड़ियाल, ये सब पता था। लेकिन 2 एनिमल्स नहीं पता था, तो इस पे ध्यान दे। पता तो बहुत कुछ था, जो एक्सेप्शन है उसको देख लें। जैसे लायन के बारे में नहीं पता था और हॉर्स के बारे में नहीं पता था। अब नेक्स्ट साइड की बात करें तो आर्ट एंड क्राफ्ट एंड उसके बाद डिक्लाइन। तो आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें तो वो लोग बहुत अच्छे बीड मेकर थे, ऑर्नामेंट मेकिंग में भी उनकी स्किल अच्छी थी। गोल्ड और सिल्वर के बहुत सारे ऑर्नामेंट्स मिले हैं,
शेल बैंगल्स बनाने का काम भी अच्छा आता था। फिर मेटल वर्किंग में लॉस्ट वैक्स टेक्निक यूज़ करके ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल को बनाया गया था। उसके बाद टेराकोटा टॉयज़ बहुत सारे मिले हैं। मेटलर्जी का भी इनको अच्छा नॉलेज थे, अलॉयज़ भी बनाते थे, स्टोन स्कल्पचर भी बनाते थे, जैसे प्रीस्ट किंग की ये रहे पीस की, और ये इनकी शॉल है और इस पर बहुत सारे फूल पत्ते बने हुए हैं। डिक्लाइन की बात करें तो अचानक से बिल्कुल से डिक्लाइन नहीं हो गया। आप बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये धीरे धीरे डी अर्बनाइजेशन होने लगा और इनका जो अर्बन फीचर है वो खोने लगा। ये वापस से रूरल टाइप होने लगे और सब इधर उधर फैल गया। तो रीजंस बताया जाता है कि आर्यन का इन्वेशन हुआ, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो गया बहुत, और रिवर का कोर्स बार बार चेंज हो रहा था, फ्लड्स आ रहे थे, रेनफॉल कम हो गया उस रीजन में, अर्थक्वेक आया। ऐसा बहुत सारा रीज़न दिया जाता है आईवीसी के डिक्लाइन होने का। नेक्स्ट स्लाइड, अब ये लास्ट ही स्लाइड है, इसमें मैंने कुछ PYQs मेंशन किए हैं जो बीपीएससी में आ चुके हैं। जो मुझे मिले वो मैंने यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन ये था कि हड़प्पा साइट जो है वो गुजरात में कौन सी हड़प्पन साइट है। तो वो वहाँ पे 4 ऑप्शंस थे, लोथल और कालीबंगा राखीगढ़ी और दाबरकोट। तो लोथल इसका आंसर है। फिर ये प्लॉफिट का फरो ये कहाँ से मिला, ये कालीबंगा का एविडेंस है। सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ आईवीसी, उसमें 3-4 ऑप्शंस थे जिसमें से आंसर होगा बर्न ब्रिक। टेराकोटा मॉडल कहाँ से मिला आप लोगों का, तो ये मिला बनावली से। और पर्सन जो इस एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो से एसोसिएटेड नहीं है, तो इसमें 4 ऑप्शन है जिसका आंसर था VA स्मिथ, और इसका आंसर मैंने लिख दिया, आप स्लाइड पे देख सकते हैं। फिर हड़प्पन पोर्ट कौन सा है, इसमें 4 ऑप्शन थे, अलेक्जेंड्रिया, नागापट्टनम, लोथल, और तो 3 ऑप्शन में से इसका आंसर होगा लोथल। अब लास्ट में बात करें तो अगर इससे आपका रिविजन हो गया तो फोकस एरिया बताते हैं। बीपीएससी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। चैप्टर तो बहुत बड़ा है, सब पढ़ने बैठे तो फिर तो एग्ज़ाम आ जाएगा। तो आप क्या करें कि साइट्स देख लें, उनके एक्सप्लोरर्स के नाम देख लें, और फाइंडिंग्स मतलब कौन से साइट से क्या मिला इसको लर्न कर लें। और वहाँ पे रिवर जो भी ये कट गया और वो भी जो भी रिवर एसोसिएटेड है साइट से उसको देख लें। ये जो फैक्टॉइड्स मैंने बीच बीच में ऐड किया है उसको देख लें। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के जो गुड्स थे, कौन चीज़ कहाँ से आता था वो ज़रूर देख लें। एक्सपोर्ट का तो छोड़ भी दे, इम्पोर्ट ज़रूर याद कर लें। और अगर सोर्स की बात करें तो आप लूसेंट जीके की बुक फॉलो कर लिए, 1-2 पेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। और या फिर अगर ये नहीं है तो घटना चक्र देख लें, दोनों में से कोई एक फॉलो करें। अब टाइम नहीं है कि सारे बुक्स को पढ़ें, और जब भी आपको मन करे इस लेक्चर को वापस से प्ले करके देख लें ताकि आपके अच्छे से रिवीजन हो जाए। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा इसका फीडबैक ज़रूर दें मुझे, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो मैं जल्दी ही लाऊंगी। एक्चुअली मैंने बताया था एक वीडियो में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए 2-3 दिनों तक मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाया और ना ही अपलोड किया। पर आई विल ट्राई कि मैं अब रोज़ वीडियो बनाऊँ और जल्दी जल्दी इन सब चीज़ों को कंप्लीट करवाऊँ। और आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।